नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने क्लास 6 की जो ज्योग्राफी थी उसको कंप्लीट कर दिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर। ज्योग्राफी से ही स्टार्ट कर रहे हैं और इसका नाम है इन्वायरमेंट, पर्यावरण। तो दोस्तों, पर्यावरण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी चारों तरफ कहते हैं ना कि भाई इन्वायरमेंट ख़राब है, यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है। तो इन्वायरमेंट होता क्या है, सबसे पहले इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि जो भी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं, जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं, जो हम देख सकते हैं जिसके बारे में, तो वही क्या है, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वही क्या है, इन्वायरमेंट। इसको डिफाइन करने के लिए हम इसको डेफिनेशन देंगे। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम रहते हैं। अब ये पेड़ पौधे, कोई यहाँ पे जीव है, ठीक है क्या? तो ये जितने भी यहाँ पे हमको दिखाई जो चीज़ें देती हैं, हमारे जो चारों तरफ जो जितने भी चीज़ें हैं उसी को हम क्या बोलते हैं। जैसे हमको क्या दिख रहे हैं, बादल दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी क्या है, पर्यावरण का एक हिस्सा है, ठीक है। बारिश हो रही है, पेड़ हैं, पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, तो ये सभी किस में शामिल होंगे, पर्यावरण के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी पहले एक बार डेफिनेशन लिख लो। हमारे चारों तरफ दिखाई देने वाले जीव जंतु वस्तुएं जीव जंतु वस्तुएं तथा लोगों के आवरण को वातावरण कहते हैं। ठीक है क्या भाई, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, फैली हुई हैं, वही क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इन्वायरमेंट, ठीक है क्या। या इसको ऐसे कह सकते हो, दिखाई देने वाली जो जीव जंतु वस्तुएं तथा प्रकृति जो है उसी को क्या कहते हैं, लोगों के आवरण को, प्रकृति को, जो चीज़ हमें दिखाई देती है, ठीक है, वो किसका हिस्सा है, वातावरण का या पर्यावरण का, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको यानी कि हमारे चारों तरफ दिखाई देने वाले जीव जंतु वस्तुएं और लोगों के आवरण या प्रकृति को ही क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं, यानी कि पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि पर्यावरण के कौन कौन से हिस्से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले एक बार पर्यावरण की जो है उत्पत्ति जो है इस शब्द की, वो हुई कहाँ से। तो दोस्तों, पर्यावरण जो शब्द है वो फ्रांस भाषा का है। फ्रांसीस जो लैंग्वेज है, फ्रेंच, उसका है फ्रेंच शब्द इनवायोरेंट, फ्रेंच शब्द इन्वायरमेंट से लिया गया है। तो दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच शब्द से लिया गया है। इन्वायरोनेट होता है, जिसका अर्थ जो होता है, इन्वायरेट जिसका अर्थ जो है, अर्थ पड़ोस होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, फैक्ट जो चीज़ें थी
वो ये थी इन्वायरोरेट से लिया गया शब्द, और ये फ्रेंच शब्द है, और इसका जो अर्थ होता है, अर्थ पड़ोस होता है, यानी कि जो हमारा पड़ोसी है वो किस में शामिल है, पर्यावरण में संबंधित है। अब बात करते हैं हम कि पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है। पर्यावरण के प्रकार, या हम कि भाई इसको कौन कौन से भागों में बांटा गया, पर्यावरण कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली हम इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला है जीवीय और दूसरा है अजीवीय। भाई या तो दो प्रकार से, यानी कि जीव जंतु, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, जीवित और मरी हुई, ठीक है, यानी कि जैव और अजैव, ठीक है, निर्जीव और सजीव। तो पहली चीज़ में उसमें जीवित में आएगा कि जो चीज़ें जीवित हैं और हमको दिखाई दे रही हैं उनको क्या बोलते हैं, जीवीय। इसमें पादप, पेड़ पौधे और मनुष्य, ये इसमें आ गए, ठीक है, जीवीय इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं। बात करें अजीवीय में, तो स्थल भाग जितना भी है, स्थल, वायुमंडल और जल, अब स्थल भाग में है कोई पर्वत है, पर्वत जो है स्थल का भाग है, तो वो क्या अजीवित में आएगा। पत्थर से, ठीक है, चट्टान से, वो किस में शामिल होंगी, अजीवित में। वायुमंडल भी है इसमें भी, लेकिन स्थल के ऊपर ही विभिन्न प्रकार की जो है जीवित जो चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं। भाई पर्वत की वनस्पति है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे। तो यहाँ पे दो प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक, अब मैंने बात करी थी इसके प्रकारों की, तो प्रकारों को ही बेसिकली हम क्या बोल देते हैं, घटक बोल देते हैं। तो यदि आप लिखना चाहो तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक तो होता है प्राकृतिक घटक, प्राकृतिक घटक नेचुरल्स, ठीक है, और दूसरा होता है मानवीय घटक। भाई इन्वायरमेंट में दो चीज़ें हैं, एक तो नेचर है और एक हम है। हमारे द्वारा जो काम किया गया है वो मानवीय काम है, और जो प्रकृति करती है वो प्राकृतिक घटक हो गए। तो जो नेचर जो एक्टिविटीज़ करती है उनके आधार पे किस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और हम किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है। तो इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे और इसमें आपको समझने में भी आसानी होगी। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, और इसका जो डायग्राम है उसके द्वारा जो है आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे एक तो हो गया प्राकृतिक घटक, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ पर्यावरण के घटक, ठीक है, ये हो गए। तो मैं इस साइड करूं तो इसको तो बोलेंगे पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक कौन से होते हैं, तो इसको मैं 3-4 में बांट सकता हूं। भाई स्थलमंडल हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया जैवमंडल, तीसरा हो गया वायुमंडल, और तीसरा फोर्थ हो गया जलमंडल। पर्यावरण के घटक हैं प्राकृतिक घटक। भाई पर्यावरण में जो है वो प्रकृति सर्वोपरि है, यानी कि सर्वोपरि है। इसमें जो है स्थलमंडल के ऊपर ही विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती हैं, वनस्पति वगैरह सारी पाई जाती हैं। तो ये जो पर्यावरण है यहाँ पे अलग प्रकार से बनता है। वहीं जीवमंडल है,
जो पादप और वनस्पति पाई जाती है वहाँ पे जीवमंडल बनता है। वायु में भी विभिन्न प्रकार की क्या बनती हैं, जैसे गैसें वगैरह हैं और वहाँ पे अलग इन्वायरमेंट बना हुआ है, और जल में भी विभिन्न प्रकार की क्या अलग प्रकार का इन्वायरमेंट बना हुआ है। वहीं बात करें हम पर्यावरण के घटक मानवीय घटकों की, हम बात करें कि पर्यावरण में प्रकृति ने क्या क्या बनाया है, तो प्रकृति ने स्थलमंडल बनाया, जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। वहीं बात करें कि भाई इंसानों ने क्या बनाया, तो इंसानों ने बेसिकली क्या बनाए, उद्योग बना लिए, खोल लिए, सड़क बनाई, ठीक है, पार्क बनाए, और क्या क्या बना दिया उसने, उद्योग, सड़क, पार्क, इमारतें, रहने के लिए इमारतें बनाई उसने बड़ी बड़ी, ठीक है, रेल लाइन बना ली। तो ये क्या है, एक्टिविटीज किसने करी हैं, किसने करी हैं, ये सब इंसान ने करी है, ठीक है। वहीं प्रकृति ने क्या क्या बनाया है, प्रकृति ने वातावरण को बना दिया, ठीक है, स्थल को बना दिया, जलमंडल को बना दिया जहाँ पे विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। तो ये पर्यावरण के घटक हैं, ठीक है क्या। तो पर्यावरण के घटक एक तो प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं और एक मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको डालना है प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटकों में सबसे पहले हम लेंगे स्थलमंडल को। क्लास 6 में हमने स्थलमंडल को यानी कि लाइथोस्फीयर को अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो अभी भी हम क्या करेंगे, चारों मंडल को प्राकृतिक घटक में डाल के और फिर इनको चारों को एकदम से ही एक साथ ही हम समझ लेंगे। तो पहला जो है प्राकृतिक घटक, तो पहला घटक जो है वो कौन सा हो गया, स्थल मंडल, ठीक है क्या। दूसरा जो हो गया उसका क्या नाम है, वायुमंडल, वायुमंडल। और तीसरा जो है वो है जलमंडल, जलमंडल। और चौथा जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चौथा जो है वो हो गया जीवमंडल। इसको बोलते हैं लाइथोस्फीयर और इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर और इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। पिछली क्लासों में हमने इनको पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। बात करें स्थलमंडल की, स्थलमंडल में बेसिकली कौन कौन से आते हैं भाई। स्थलमंडल जो है, अब एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लो यहाँ पे भाई। स्थलमंडल है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी। ये जो स्थलीय भाग है इसका चारों तरफ का, इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के क्या बनते हैं, पर्यावरण का ये भी क्या है, एक प्रकार का घटक है। यहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं, नदियाँ मिल जाएंगी, समुद्र मिल जाएंगे, पर्वत, पठार, मैदान। तो ये ही किसके अंदर आते हैं, प्राकृतिक घटकों के अंदर आते हैं। तो इसमें मुख्यतः पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, ये क्या है, स्थलमंडल के भाग जहाँ पे विभिन्न प्रकार का क्या बनता है, पर्यावरण बनता है का भाग। स्थलमंडल का निर्माण, स्थलमंडल का निर्माण स्थल की ऊपरी पट्टी से हुआ, जिसको क्या बोला जाता है, भूपर पट्टी बोला
जाता है जो चट्टानों से बनी है। भाई स्थलमंडल जो है हमारा वो किससे बना है? चट्टानों से बना है, और इसी को हम भूपर्पट्टी बोल देते हैं। चट्टानों से बनी है जो मिट्टी से ढका हुआ है। भाई जो स्थलमंडल है, हम जिसके ऊपर रहते हैं, इस पे हम खेती वगैरह करते हैं, इसी के ऊपर हम विभिन्न प्रकार की इमारतों का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है? मिट्टी से ढका हुआ है। ये जो स्थलीय भाग है, इसके नीचे चट्टानें बनी हुई हैं। इसके नीचे क्या बनी हुई है? विभिन्न प्रकार की चट्टानें, और पूरे एरिया में ही बनी हुई है ये। ठीक है, ठीक है। तो फिर इसी के ऊपर हम क्या करते हैं? कृषि करते हैं, उद्योग करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? तो विभिन्न प्रकार की ये एक्टिविटीज़ हैं। तो एक बार इसको नोट डाउन आप कर लो। इसके बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे किसके बारे में? स्थलमंडल के अंदर ही क्या है? खनिजों का भंडार है। खनिजों का भंडार, ये भी कहाँ है? स्थलमंडल के ही ऊपर पाया जाता है। ठीक है क्या? अब बात करते हैं वायुमंडल की। तो वायुमंडल क्या होता है कि जो पृथ्वी के स्थल से ऊपर कि वायु की एक परत रहती है। ठीक है, वायु की एक परत रहती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहा जाता है। भाई जो हमारे चारों तरफ वायु की क्या एक पतली सी परत फैली हुई है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या फैली हुई है? वायु की एक परत फैली हुई है पतली सी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। अब ये वायुमंडल की जो परत है वो क्या अपने आप फैली हुई है? तो पृथ्वी के अंदर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के अंदर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। वो अपने बल के कारण ही उस सारी पट्टी को क्या थामे हुए हैं, यानी कि रोके हुए हैं। नहीं, यदि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के अंदर नहीं रहे तो हमारा वायुमंडल भी नहीं रहे, और हाँ क्या पता पृथ्वी के ऊपर जीवन भी संभव नहीं रहे। तो ये जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे वायुमंडल की परत रुकी हुई है। भाई गुरुत्वाकर्षण बल यदि पृथ्वी के अंदर नहीं रहे तो वायुमंडल की परत भी नहीं मिलेगी, और क्या पता जैसे वायुमंडल में ही हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस वगैरह लेते हैं, और ऑक्सीजन वगैरह नहीं होगी तो जीवन भी संभव नहीं होगा। तो क्या है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के सारे वायुमंडल की परत रोकी हुई है, और ये नहीं रहेगा तो क्या होगा? वायुमंडल नहीं रहेगा। ठीक है कि यहाँ तक? इसमें विभिन्न प्रकार की क्या हैं? गैसें हैं, और क्या है? जलवाष्प, बादल। देखिए वायुमंडल में हम क्या क्या देखते हैं? बादल, जलवाष्प, कोहरा, धुंध, ये सारी जो हैं ये किसकी घटनाएं हैं? वायुमंडल की। और ये इसके ऊपर भी हम क्या डिपेंड है? भाई वर्षा होती है तो वो कहाँ से होती है? वायुमंडल से ही। तो वायुमंडल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे वायुमंडल में एक परत फैली हुई है ओजोन की। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगी तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो पृथ्वी की
ये सूर्य की जो हानिकारक क्या रहती हैं किरणें होती हैं, उनको भी क्या वायुमंडल रोकता है। तो हमारे लिए जो वायुमंडल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप नोट कर सकते हो कि सूर्य की हानिकारक किरणों को रोकता है, भाई। जैसे ओजोन लेयर है समताप मंडल से ऊपर, तो वहाँ पे क्या होता है, वो ओजोन जो गैसों की एक लेयर बनी हुई है, तो वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। उससे क्या है, जो सूर्य की हानिकारक गैसें होती हैं, किरणें होती हैं, वो पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती। यदि वो पृथ्वी तक पहुँच जाएंगी, जैसे ये सूर्य है और इसकी किरणें जो हैं पृथ्वी तक पहुंच जाएंगी, ये बीच में ही एक ओजोन लेयर है, ये रोक लेती है। और यदि पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं तो क्या हो जाता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह है, तो उनमें क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। हो सकता है मानवता जो है वो ख़त्म भी हो जाए। तो हमारे लिए जो वायुमंडल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब इसके बाद में हम जानने वाले हैं जलमंडल। तो दोस्तों, जलमंडल में हम क्या शामिल करते हैं, जहाँ पे जल ज़्यादा होगा वहीं पे क्या होगा, जलमंडल। तो समुद्र, नदियाँ, झील, इसमें शामिल करते हैं जलमंडल में। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की क्या बनती है, पर्यावरण के पर्पस से यहाँ पे क्या बनता है, एक इन्वायरमेंट बनता है। जैसे महासागर हो गए, महासागर। तो ये क्या है, जलमंडल जो है वो समुद्र, नदियों और झील और महासागरों का ये क्या है, मंडल है, जहाँ पे जीवन संभव है और वहाँ का इन्वायरमेंट है वो अलग है। इसके बाद में हम जानेंगे जीवमंडल की। तो जीवमंडल में क्या है, पादप और जीवित प्राणियों का मंडल। ठीक है क्या। तो जीवमंडल में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के पादप होंगे, जीवित प्राणी होंगे, और उन्हीं के मंडल को हम क्या बोल देते हैं, जीवमंडल बोल देते हैं। और ये जो है जीवमंडल, इसकी रचना इन तीनों मंडलों से ही हुई है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इनकी एक संकीर्ण पट्टी को ही इन तीनों मंडल, एक सेकेंड, इन तीनों मंडलों, इसमें कौन कौन सा आएगा, स्थल, वायु और जल की संकीर्ण पट्टी को ही क्या बोलते हैं, जीवमंडल। जैसे दोस्तों, ये क्या है, स्थल हो गया, यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है, ये हो गया जल, यहाँ हो गया स्थल, यहाँ हो गया जल, इसके ऊपर क्या है, वायु है। तो इन तीनों का जो संक्रमित क्षेत्र है, ऐसे ज़रूरी नहीं है, स्पेशली यही क्षेत्र है जहाँ पे जल भी पाया जाए, स्थल भी पाया जाए और वायु भी पाई जाए। तो इन तीनों क्षेत्रों को हम मिला के क्या बोलते हैं, जीवमंडल। जहाँ पे क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के पादप पनपते हैं, जीवित प्राणी, जीव जंतु पनपते हैं। तो इन्हीं के क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं, जीवमंडल बोल देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। और इसी से ही क्या होता है, जीवन संभव है। जहाँ पे वायु, जल और स्थल मिल जाता है, वहीं पे क्या होती है, जीवन की संभावनाएं देखने को मिलती हैं। ये दोस्तों 4 मंडल हैं, इन 4 मंडल को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरण जो होता है वो तो ठीक बात है। इसके बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मानवीय जो घटक है